तो आपको पता है 20 मतलब 2000 प्रश्न आपका हो गया, 2000 प्रश्न हो गया है, जहां आपको ज्ञान बिंदु का जीके जीएस जनरल स्टडी है, जो कि आप यूपीपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, बीएसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी TDR 4 के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको लगा सकते हैं। सामने आप देख रहे होंगे डायरेक्टर रोशन सर, इनके द्वारा जो है एकमात्र स्थान है जहां से दारोगा की सबसे ज़्यादा जो है आप देखे होंगे कि दारोगा बने हैं इन्हीं के संस्था के द्वारा। तो उन्हीं का हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कहा गया है कि हाल में इसरो के द्वारा भारत का पहला अंतरिक्ष एनलॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन है लद्दाख में, कर्नाटक में, जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कोरल त्रिभुज के संदर्भ में निम्नलिखित देशों का विचार करें। इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलेमान द्वीप, तिमोर लेस्ते। कहा गया है कि कोरल त्रिभुज के संदर्भ में इनमें से कौन कौन देश है, इसका विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उपयुक्त में कितने देश में कोरल त्रिभुज का विस्तार किया गया है। केवल 3 देश में, केवल 4 देश में, केवल 5 देश में या सभी 6 देश में। कहा गया कौन सा देश में कोरल त्रिभुज का विस्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इनमें से सभी 6 देश हो जाएंगे। नाम याद रखिएगा, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है, फिलीपींस है, सोलेमान द्वीप है और तिमोर लेस्ते। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 24 में भारत का कौन सा स्थान है। 79वां, 82वां, 85वां, 91वां। क्या लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 79वां ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट लेबोटोवी लाकी निम्नलिखित में किस देश में अवस्थित है। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, जापान में। कहा गया है कि हाल में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसके कारण खबरों में था माउंट लेबोटोपी मतलब लाकी ये किस देश में है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लगाएंगे बी, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहा गया हाल ही में अप्रत्याशित हिमपात स्नोफॉल के कारण खबरों में रहा अल्जौफ क्षेत्र का संबंध निम्न में किस देश से है। यमन से है, ईरान से है, इजराइल से है या फिर सऊदी अरब से है। क्वेश्चन नंबर 5 डी हो जाएगा आपका, सऊदी अरब से। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में चर्चा में रहा गैस्ट्रोडिया लोहितेसिस का संबंध निम्नलिखित में किससे है। आर्किड की प्रजाति, लालचंद की प्रजाति, कछुए की प्रजाति, ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये आर्किड की एक प्रजाति है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला कहा गया चुनाव प्रक्रिया प्राइमरी एवं कॉक्स के से शुरू होती है, जिसमें प्रत्येक राज्य में प्रत्येक पार्टी के लिए अलग अलग चुनाव होता है। दूसरे में कहा गया कि अमेरिकी संविधान के अनुसार कांग्रेस का सदस्य या किसी ट्रस्ट या लाभ के पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति निर्वाचन नहीं हो सकता। तीसरे में कहा गया कि अमेरिका में प्रत्येक राज्य के लोग अपने पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं। आगे है, चौथे में कहा गया है कि आम चुनाव में आधे से अधिक 270 निर्वाचन मत इलेक्टोरल वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। इनमें से कौन एक जो है जो आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप बैक आइए, ऑप्शन बैक पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कहा गया है कि अमेरिका में प्रत्येक राज्य में लोग अपने पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी सी आपका क्या है, गलत है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया था। नेक्स्ट है, हाल में समाचारों में रहा ट्रॉली
6651B निम्नलिखित में क्या है? सौर मंडल से बाहर एक नया ग्रह, आर्किड की नई दुर्लभ प्रजाति है, WHO के द्वारा पारित प्रस्ताव है, नौसेना में शामिल की गई नई पनडुब्बी है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? ए हो जाएगा, ये आपका सौर मंडल के बाहर एक नया ग्रह है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में खोजी गई ब्रायोसिपल्स भर्तिकस निम्नलिखित में किसकी प्रजाति है? जलपिस्सू, जंपिंग साइंडर, तितली की, सर्प की। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? ए हो जाएगा, जलपिस्सू है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो लिखा हुआ है PM विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों में प्रेरित का एक पहल है। इस योजना के तहत विद्यार्थी ट्यूशन फीस, पाठ्यक्रम के संबंधित अन्य खर्च के लिए बैंक और वित्तीय स्थानों में गृह मुक्त एवं गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने के पात्र होगा। यह योजना केवल NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उस शिक्षण स्थान पर लागू होगी। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी तीनों सही या इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर 10 की हम बात करें तो इनमें से है ना तीनों सही आपका, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल में विवादों के कारण खबरों में शकरार बोरो शोल क्या है? शकरार बोरो शॉल का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी जापान सागर। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? सी हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉजिट COP29 सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया जा रहा है? अजरबैजान में, किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात में। ए हो जाएगा, अजरबैजान में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में आयोजित पहले अंतरिक्ष अभ्यास 24 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। आगे है, इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं की बेहतर समझ का प्रदान है। इसमें 3 सेनाओं की कर्मियों के साथ साथ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा इसके संबंध इकाइयों के प्रतिभागी में शामिल है। नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, तभी तीनों सही या इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 का होगा आपका तीनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहा गया निम्नलिखित में किसका संबंध साइबर अपराध से नहीं है? मैलवेयर प्रसार, वेबसाइट घुसपैठ, रैंसमवेयर, हॉन्सिंग। इसमें से कौन है जिसका आपका साइबर अपराध से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा आपका डी, हॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनाका रॉकेट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पिनाका पे करना है, ठीक है। कहा गया यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो कि कई तरह के लक्ष्य पे भारी मात्रा में हमला करने पर सक्षम है। दूसरा, यह त्वरित तैनात एक पुनः स्थापन के लिए स्वचालित लेविंग स्थिरीकरण की क्षमता का युक्त है। तीसरा है, यह भारत के रक्षा क्षेत्र में पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली प्रणाली है। कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल 1 2 सही है, तीनों सही या इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका तीनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े, विनय पिटक के निम्नलिखित में किसका संग्रह है? कहा गया संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह, धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह, दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन, उपयोग से। ये जो विनय पिटक है ये आपका बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 16 ये हो जाएगा संघ संबंधित नियम तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का संग्रह। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट कब होते हैं? समताप मंडल के सबसे ऊपरी बैंड, समताप मंडल सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पे समताप मंडल पर स्थापित वायु शक्ति का प्राकृतिक उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 17 सी हो जाएगा, अधिक ऊंचाई पे समताप मंडल में स्थापित वायु पोत। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निकोलो द कोंटी, अब्दुल रज्जाक, फार्नोआ, यूनिस बाराबोसा किस साम्राज्य की यात्रा की? राष्ट्रकूट साम्राज्य, होयसल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, कन्नौज साम्राज्य। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर?
सी हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना, धारवाड़, कुटप्पा, विंध्य। क्वेश्चन नंबर 19 ए हो जाएगा गोंडवाना। वही क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सूची एक को सूची क्या करना है, दूसरे सम्मिलित करना और पर्वतीय दर्रा है, इधर आपका राज्य है। ठीक है, तो नाथुला आपका कहाँ है? सिक्किम है। माना कहाँ है? उत्तराखंड है। 1 का 4 होगा, 2 का 1 होगा। और उसके बाद जो जिला आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और शिपिला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आपका इधर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 का बढ़ते हैं इधर, 4 1 2 3 भी मैंने लगा दिया था। मैंने अभी लगाया था ना, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान बरहा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? सोनपुर, उज्जैन, पुष्कर, सूरजकुंड। क्वेश्चन नंबर 21 सी हो जाएगा पुष्कर, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेला झील कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हरियाणा में, मणिपुर में, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 22 ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं? इनमें से कौन? अनुच्छेद 14, 15, 20, 21, 24, अनुच्छेद 15, 16, 20, 21, 24, 25, अनुच्छेद 14, 15, 19, 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19। इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक को याद रखिएगा, इनमें से कौन कौन है जो सिर्फ भारतीय नागरिक को है। तो अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 19 की, अनुच्छेद 29 की, अनुच्छेद 30 की। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा के स्थानों में आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 24 तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, निम्न में सम्मिलित नहीं है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, नाचना ठाकुर पार्वती मंदिर पन्ना, भीतरगांव का मंदिर कानपुर, देवगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 25 डी हो जाएगा देवगढ़ का दशावत मंदिर सतना, ये आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। उत्पादन लागत पे सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी होता है। तो क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का? बी हो जाएगा जीडीपी से प्रत्यक्ष कर घटाकर और अनुदान जोड़कर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेखा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से, राष्ट्रीय आय से, कृषि साख से, बेरोजगारी अनुमान से। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर? ए हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर आपका सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है। ठीक है, इसको क्या करना है? मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई थे सच्चिदानंद सिन्हा, संवैधानिक सलाहकार थे आपके सर बी एन राव, और प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मृदा में कौन सा पोषक तत्व का अभाव होता है? तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी होती है। बी आपका राइट आंसर होगा। 30 है, निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? रोजगार पे, बचत पे, आय पे, उपभोग पे। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर? सी हो जाएगा आय पे। 31 से, निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 31 से कहा गया कि इनमें से कौन है जो एक सम्मिलित नहीं है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। आगे ऑप्शन है बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, पर चंदौली राष्ट्रीय ये गुजरात में नहीं है। तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। काकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने, ललिता देव मुक्तपीठ ने, जयापीठ ने, तारापीठ ने। क्वेश्चन नंबर 32 ए हो जाएगा दुर्लभ वर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर? ए होगा अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? स्थान है और अवस्थित है। ठीक है, कहा गया टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय सत्र वानिकी
नैरोबी, भारतीय वन प्रस्थान भोपाल, केंद्र सह वानिकी अनुसंधान बांदा। इनमें से कौन है आपका एक सही नहीं है? 34 का डी क्या है आपका? गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधान यमोत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। नीचे दिए गए कूट पे प्रयोग का सही उत्तर देना है। 1 2 2 3 3 4 1 3। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर? 35 का हो जाएगा आपका अल्जीरिया से और फ्रांस से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सरकारिया आयोग का एक अन्य नाम है। बालकृष्ण समिति, स्वामीनाथन समिति, रंगाराजन समिति, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर? 36 का उपयुक्त से कोई नहीं। 37 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है आपका असत्य है? कहा गया है खरीफ फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है। दूसरे में कहा गया खरीफ फसल धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग इत्यादि है। तीसरे में कहा गया खरीफ फसलों की बुआई के समय कम तापमान और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में कौन सा असत्य है? केवल 3, केवल 2, 1 2 या इनमें से तीनों। 37 का हो जाएगा केवल 3, जिसमें कम नहीं ज्यादा होता है आर्द्रता और तापमान की। ये आपका केवल 3 आपका क्या है? गलत है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 38 सी हो जाएगा 92 संविधान संशोधन 2003। तो राइट आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, तकबाते अकबरी किसने लिखी थी? अब्बास खां शेरवानी, अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद शाहजहां। 39 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 40 है, विठोबा भक्ति सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? दादू, तुकाराम, माधवाचार्य, नामदेव। क्वेश्चन नंबर 40 डी होगा नामदेव। 41 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर? सी होगा 14 दिसंबर। 42 है, नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग का वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 1। 42 का हो जाएगा ए। 42 का क्या लगाएंगे? भाग 2 में नागरिकता संबंधित। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं बनाता है? कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से क्या करता है? अपना सीमा नहीं बनाता। ऑप्शन है असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। 43 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? 43 का हो जाएगा डी आपका नागालैंड। 44 है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र का क्या कहा जाता है? मालाबार तट, केंद्रा तट, कोकण तट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 ए हो जाएगा मालाबार। 45 है, बारिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। वो क्या था? स्वदेश बांधव समिति, अनुशीलन समिति, साधन समाज, भारतीय समिति। वरिंद्रनाथ घोष के द्वारा किया गया था। 45 बी हो जाएगा अनुशीलन समिति। 46 है, सूची 1 को सूची 2 से सीमित करना। इधर आपका सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है। देखिए गदर पार्टी का सबको पता है कि लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। राइट आंसर 1 का 4 हो जाएगा, लाहौर संयंत्र हो जाएगा जतिन दास, और काकोरी संयंत्र हो जाएंगे राम प्रसाद, और चटगांव के हो जाएंगे सूरसेन। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग, डायट, रिक्सटॉन्ग, द नेसेट। 47 डी होगा द नेसेट। 48 है, हुल का संसाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कहा गया हुल या संसाल, इसे हुल विद्रोह भी कहते हैं और संसाल। दुर्लुम करपला, सिद्धू कानू, धरती आबा, चक्रवीर सोई। तो ये किया गया था सिद्धू और कानू। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है राज्यसभा के सदस्य द्वारा, जनता के द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा, निर्वाचित संसद व विधानसभा सदस्य के द्वारा। क्या 49 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो निर्वाचित संसद व विधान सदस्य के द्वारा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बद्दू जनजाति किस क्षेत्र के निवास करती है? नाबिया में, कांगो बेसिन में, सूडान में, सहारा मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 50 डी होगा सहारा मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेचीफू सुरंग किस राज्य के शासित प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू। कहा गया है नेचीफू सुरंग जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? 51 की बात करें तो ये सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत, हंटर आयोग या वुड घोषणा पत्र। 52 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? 52 की बात करें तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 54 है, यूक्रेन की सीमा किन किन देशों के साथ मिलता है? मोल्डोवा, हंगरी, स्लोविया, इनमें से सभी। यूक्रेन की सीमा 54, इनमें से सभी होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन असत्य है? ठीक है, 55 का कहा गया है इनमें से कौन आपका असत्य है? तो हेलिना शार्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ये क्या है आपका? गलत है। ठीक है, ये क्या है आपका? गलत है। गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या था? लोकमान्य, लोकहातवादी, देशनायक। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 56? तो लोकहितवादी। 57 है, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? पुलिस प्रशासन से, शैक्षणिक सुधार से, सामाजिक सुधार से, संवैधानिक सुधार से। क्वेश्चन नंबर 57 डी हो जाएगा, संवैधानिक सुधार से। 58 है, किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, जरासंध, उदयवर्म। 58 बी होगा, अजातशत्रु, ये हर्यक वंश का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कथन है सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है। कारण कहा गया, सॉफ्टवेयर देश में महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सख्त कूट आधार है। कौन सा आपका सही है 59 का? तो कहा गया ए आपका सही है, कथन सही है और कारण आपका गलत है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 60 का बी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 41 है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह, राजगुरु तथा बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु। तो विधानसभा में किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। 61 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में किस एक को 4 अश्वमेध का संपादन किया गया था? पुष्यमित्र शुंग, परवेशन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। 62 बी होगा, पवरसेन प्रथम, बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कहा गया कि कौन सा आपका कथन सही नहीं है? तो नील नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है। माउंट कोलीमट्टू किस देश पे प्रमुख ज्वालामुखी है? अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया, अलास्का। क्वेश्चन नंबर 64 सी होगा, इंडोनेशिया। 65 है, फ्यूजी प्लेट कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच, न्यू गिनी के उत्तरी फिलीपींस या भारत प्लेट के बीच, अलास्का के नीचे उत्तरी अमेरिका के प्लेट के पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 65 ए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। 66 है, सांस लेने की ऐच्छिक क्रियाओं को लिए इम्पल प्रारंभ होता है? मेंडुला से, सेरिबेलम से, स्पाइनल कॉर्ड से, वैगस तंत्रिका से। क्वेश्चन नंबर 66 ए हो जाएगा, मेंडुला से। 67 है, किसने इलेक्ट्रॉन के पथ का दीर्घवृत्त कक्षों प्रवेश कराकर बोर मॉडल की रूपांतरित किया? हुंड ने, थॉमस ने, सेमरफील्ड ने, रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 67 सी,
फील्ड ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, पक्सीना ग्रेमिनीस कवक से डॉट होता है। गन्ने में लाल कसरन, मनुष्य के दांत, आलू में लेट ब्लाइट, गेहूं में ब्लैक रस्ट। 68 तो गेहूं में ब्लैक रस्ट, डी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में दिए गए धातु में कौन सबसे अभिक्रियाशील है? जिंक, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 69 ए होगा जिंक। 70 है, वस्तु से सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल लेंस में। क्वेश्चन नंबर 70 बी होगा अवतल दर्पण में। 71 है, निम्न में किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है? थायराइड को, प्यूटरी को, एंड्रिल्स को, पैक्रियाज को। 71 सी होगा एंड्रिल को। 72 है, कथन है डीएनए फिंगरप्रिंट पृथक स्थापन तथा बलात्कार में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बन गया है। कथन कह रहा है डीएनए प्रशिक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त, वीर्य में सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। नीचे दिए कोड को सही से उत्तर देना है, ठीक है। 72 को तो कहा गया ए और दोनों सही है और आय की सही व्याख्या करता है। 73 है, किसी पिंड का भार क्या होगा? पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुव पे अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में अधिक होता है। 73 बी होगा, ध्रुव पे अधिकतम होता है। 74 है, निम्नलिखित में पृष्ठ तनाव का विनिमय सूत्र है। सी होगा MT2। 75 है, एल्युमिनियम की जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक मोटी परत निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रोस्टिंग, एनोडीकरण, कैलिनेशन, गैलोवीकरण। 75 पी होगा एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि ये क्रमश FB, FG और FR हो तो इनमें कौन सही है? 76 सी हो जाएगा। 77 है, क्लोरीन अणु में निम्न में कौन सा बंध उपस्थित रहता है? तो एकल संयोजिक बंधन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? मोटा जाइलम, प्रोटोजाइलमल, जाइलम तंतु, जाइलम पैरोकाइना। 78 प्रोटोजाइलम। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, यूकोरैटिक कोशिका। राइट आंसर बी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिक में किसका जलीय विलयन विद्युत धारा में सबसे अच्छा सुचालक है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का। बी आपका राइट आंसर होगा। 81 है, निम्न में कौन सा एक यौगिक पेरोक्साइड है? 81 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? 81 BOO2। 81 का क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है, एक विशेष लौ तार का विद्युत प्रतिरोध R है। यदि इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तब प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहेगा। ए आपका राइट आंसर होगा। परमाणु के बोर मंडल के अनुसार 83 तो कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h2 पाई का सरल गुणांक होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। 84 है, निम्न में से उर्वर क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वर क्रांति से कौन सा रंग आपका संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 84 बी भूरा। 85 है, एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज का पार्श्विक विस्थापन निम्न में निर्भर होता है तो केवल आपतन कोण पे। ए आपका राइट आंसर होगा। केला का pH मान क्या होता है? 86 5.2। सी आपका राइट आंसर। 87 है, निम्न में कौन सी एक गैर अपाचय शुगर है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। 87 सुक्रोज।
88 है, एस्बेस्टस कारखाने में काम करने वाले, एस्बेस्ट जो होता है, काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बन जाते हैं। उनके शरीर में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन है? सबसे ज्यादा प्रभावित किस अंग में होता है? आंख में, गला में, फेफड़ा में, त्वचा में। 88 सी हो जाएगा, फेफड़ा में। 89 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग उसके जीव के कारक के बारे में सही नहीं है? 89 तो कहा गया हैजा इन्फ्लुएंजा, ये आपका क्या है? गलत है। 90 है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे विभवांतर जो V वोल्ट मतलब विभव V वोल्ट है, उस बिंदु पे स्थित Q कूलाम आवेश की स्थिति ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर 90 बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 में बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 91 बी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय क्या है? सीन वही है जो भारतीय मानक समय का है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ए हो जाएगा राजगीर। 94 है, खनिज और जिले में निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, 94 का इनमें से आपको बताना है। तो लाइसोटोम कैमूर ये आपका गलत है। बाकी माइका भागलपुर में, क्वार्टज आपका मधुबनी में, लेडजिंग आपका गया में। 95 है, भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में बिहार की सिजनी क्या है? तो एक प्रकार की ये क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 है, बिहार में यद्यपि जमींदार सावर्धिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तभी भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया था। किसके हाथों में रह गया था? 96 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? 96 का क्या हो जाएगा? प्रधान जाति हिंदू के हाथ में। 97 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम से सेनानी थी? तो ये आपकी पटना से थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया। तो 98 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 है, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पे किससे घिरे होते हैं? 99 तो कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश से। क्वेश्चन में 100 विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो बी पीटर सीदरलैंड। दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो आप लोग जितने लोग देखते हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जितने लोग देखते हैं वो एक एक कम से कम शेयर कर दीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रख के कल हम मिलेंगे सेट नंबर 21 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।